हरियाणा बोर्ड के 10वीं के बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कैसी चल रही हैं आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं? डेट शीट मिल गई कि नहीं? किस ज़िले से आप हैं? यदि डेट शीट नहीं पता लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप जिस भी ज़िले से हैं, पंचकुला से हैं, फरीदाबाद से हैं, रोहतक से हैं, बहुत बच्चे कमेंट आ रहे हैं कैथल से। हमारी डेट शीट तो जारी की जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्री बोर्ड की डेट शीट आ रही हैं। एनुअल की तो बाद में ही आएंगी। खैर, अभी हम प्रायोरिटी प्री बोर्ड को दे रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदी का हम आपको दे चुके हैं, इंग्लिश का आपको दे चुके हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और एसएसटी का सोल्व भी हमने आपको दिया है। आज आपको सोल्व करके दिखाने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल ऐसा पेपर प्री बोर्ड में भी आएगा और ऐसा ही पेपर आपका जो है एनुअल एग्ज़ाम में भी आएगा। मार्च 2024 में होने, जो फरवरी में भी हो सकते हैं। ठीक है, डिसाइड किया जाना है अभी हरियाणा बोर्ड द्वारा। तो इस वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक करना। लाइक नहीं कर रहे हैं बच्चे, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट तो करो कि सर ठीक है, अच्छा लगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस में आपको हमने बताया था, वीडियो जारी किया था हमने, 60 मार्क्स का आपका विज्ञान का रहने वाला है। 20 नंबर का आपको मालूम ही है प्रायोगिक परीक्षा है आपकी, और 20 का इंटरनल असेसमेंट है। और कौन कौन से टॉपिक थे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। 4 लेसन है आपके, रासायनिक अभिक्रियाएं वाला, अम्ल क्षार वाला, धातु और धातु वाला, और कार्बन और उसके यौगिक वाला। 20 नंबर के ये 4 लेसन थे। उसके बाद जीव विज्ञान में हम जाएंगे। जीव जगत में तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और अनुवांशिकता। 18 नंबर का ये आ रहा है। बायोलॉजी है ना 18 की, केमिस्ट्री 20 की, और उसके बाद 10 नंबर का आपके आ रहे हैं प्राकृतिक घटनाओं वाले पार्ट हैं, जो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, फिजिक्स में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये 10 नंबर के 2 चैप्टर हैं। 5-5 के कह सकते हैं, या 4-6 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर वाले, 3 वाले, 5 वाले, 1-1 नंबर वाले, सबका मिक्स होना है। 60 नंबर का तीनों जो है आपके ये विषय ले भी लेने हैं। विद्युत के प्रभाव में विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 10 नंबर के आ रहे हैं, और प्राकृतिक संसाधन में हमारा पर्यावरण 2 नंबर का आ रहा है। तो इस तरह से 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर पता लग जाए इससे भी काम नहीं चलता है। बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ये भी बताइए कि 1-1 नंबर के कितने आ रहे हैं। तो मैं अब आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 1-1 नंबर के कितने आ रहे हैं। 1-1 नंबर के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 15 में भी पूछते हैं डिटेल बताइए सर। 6 एमसीक्यू आ रहे हैं, 2-2-2, यानी 2 बायो के, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के। 3 खालिस्तान आ रहे हैं, 1-1-1, यानी तीनों का 1-1, और 3 जो है 1 शब्दीय उत्तर के प्रश्न आ रहे हैं, 1-1-1, तीनों से 1-1-1। समझ रहे हैं ना 1-1-1 का मतलब। और 3 अभिकथन कारण जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तरह से 15 नंबर के। उसके बाद जो है आपके 12 नंबर के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 नंबर के। ठीक है, तो 12 नंबर के। और आंतरिक विकल्प इनमें सब में नहीं मिलेगा, किन्हीं 2 में मिलेगा इंटरनल चॉइस, बाकी 4 आपको कंपलसरी करने होंगे। उसके बाद लघु उत्तरात्मक होंगे, जो 6 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, और वो 18 नंबर के होंगे, और किन्हीं 2 में इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, सभी में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, 3 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के होंगे। इनमें जरूर आपको हर एक में, है ना, यानी कि 2 फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में, 2 बायो में आएंगे, लेकिन आपको करना कितना है, 1 करना है। 5 को भी वो ब्रेक कर सकते हैं, 3-2 भी कर सकते हैं, 3-1-1 भी कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि कैसा आएगा। आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, आपके लिए बनाया है बड़ी मेहनत से। तो देखिए आप किस तरह से सैम्पल क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा आपका। तो इस तरह का आप देख रहे हैं पेपर आएगा। सैम्पल पेपर बनाया गया है आपके लिए। रोल नंबर यहाँ लिख देना है, कोड अपना देख लेना कौन सा मिला है आपको। ABC होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का 60 मार्क्स का, चाहे अकेडमिक से हैं या ओपन से हैं, यानी रेगुलर है या ओपन है, दोनों का पेपर एक होता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। जोन से मीडियम में आप रिप्लाई करना चाहते हैं, आप नोट किया हुआ है, कर सकते हैं। प्रश्न, ठीक है, मुद्रित पृष्ठ संख्या में 18 हैं। ठीक है, और इसमें प्रश्न कितने हैं, 30 प्रश्न हैं। दाई और कोड नंबर लिख देना, हाशिया दे देना ठीक से, और प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले क्रमांक जरूर लिखना। ये लिखते नहीं हो, हम पाते हैं जब हम चेकिंग करने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं दी जाएगी। 24 पेजों की ये शीट है, इसी में करना होगा। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर पेपर पर जरूर लिख दें। ठीक है, ये हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प लिखने हैं। ठीक है, बार सारे लिखकर ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दर्शाए गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। फिजिक्स में से ले लेते हैं सबसे पहले। आप यहाँ देख पा रहे हैं, सोल्व भी करेंगे साथ के साथ। आपको चित्र में दिखाए अनुसार देखिए आप, प्रकाश जो है पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों AB से आपतित होकर छिद्रों CD से बाहर निकलते हैं। तो बॉक्स के भीतर में से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ। कांच का आयताकार स्लैब, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्रिज्म। ये कांच का
आयताकार हो सकता है स्लैब। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, और जो हमने आपको बताया था कि मल्टीपल चॉइस 6 आ रहे हैं, तो ये दूसरा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वोल्टता को निरूपित करता है? तो बताइए, ए, बी, सी या डी। इसमें आ जाएगा किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय वाला, ये ठीक है, ए आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद एक एक नंबर में खालिस्तान आया हुआ है, एक एक सभी में, तीनों में बताया था ना आपको, देखो उसके मुताबिक बता रहे हैं कि आया हुआ है कि नहीं, पेपर बनाया हमने कि नहीं। ठीक है। विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? क्या है, क्या है, बताइए क्या है, क्या है भाई? इज इट फ्यूज़? ठीक है, देखना आप, बताना मुझे, कमेंट सेक्शन करो, मेरा विषय नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? भाई आकाश का रंग तो जो है, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड कलर। ठीक है ना, तो प्रकीर्णन है इसका अधिक होता है, इसलिए ये आंसर में आपने ये लिखना है। एक एक नंबर के आ गए हैं ना, तो उसके मुताबिक आपने रिप्लाई करना है। मल्टीपल चॉइस है तो कैसा, खालिस्तान है तो कैसा। ठीक है प्यारे बच्चों। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन हैं, अभिकथन ए और कारण, ठीक है, आर। ठीक है, प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर देना है। अभिकथन, दीर्घ दृष्टि दोष आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। कारण, अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, क्या आपको ये लगता है? या आपको लगता है तथा आर ए की सही व्याख्या है? या आपको लगता है ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये लग रहा है मुझे, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो इसका आ जाएगा सी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों। 6वां क्वेश्चन देखिए अब आप, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। अब ये भी कहा था आपको परिभाषाएं भी आएंगी। ठीक है, तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? ये कि जो सनलाइट है पासिस थ्रू द प्रिज्म, द लाइट इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बदल जाती हैं। प्रिज्म में से गुजारने पर यह प्रकाश जो है 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसी को हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद वर्णक्रम क्या होता है? तो द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। इस तरह से आंसर लिखना है। हिंदी मीडियम तो हिंदी में लिखना है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त 7 रंगों का अनुक्रम वर्णक्रम कहलाता है। लिख भी लो साथ के साथ, स्लो करके भी आप काम चलाओ इससे। ठीक है, वीडियो को रोक लो। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती है जबकि उसका तापमान अव्यय उत्तप्त हो जाता है? वाई डज द कोर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? तो क्या कारण होता है इसका, बताइए। क्योंकि हीटर की जो डोरी होती है उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, इसलिए वह उत्तप्त नहीं होती। ठीक है, और जबकि उसके तापमान अवयव का प्रतिरोध अधिक होने से उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह उत्तप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। बी में क्या था? विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ये इसलिए होता है ऐसा। ठीक है प्यारे बच्चों। और उच्च ताप पर भी ये जो है मिश्र धातुएं ऑक्सीकृत नहीं होती हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और भी आप लिख सकते हैं कि यह दर्शाइए ये प्रश्न कैसे होगा। ठीक है, तो आपने देखना है, ये इसको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप देखिए। उसके बाद ओम का नियम बताइए। ओम का नियम क्या है कि यदि जो ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा प्रवाह का अवरोध करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर होता है? तो एक जैसे जैसे प्रश्न पूछे वैसे वैसे आंसर देना है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है तार की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, इस पर निर्भर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है। 9वां प्रश्न देखिए, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र खींचिए। तो कैसे करेंगे आप? एस और एन लिखिए। ठीक है, और इस तरह से आपने ये दर्शाना है, चित्र बनाना है इसमें आपने, और फिर उसको आपने
गुणों की सूची भी दिखानी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। जहाँ घनी वहाँ मजबूत, ठीक है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। इनमें से आप 1-2 पॉइंट जरूर लिखो, 4 लिख दो 5 में से, तो ये आपको सारे बता दिए हैं। ओके बेटा, अब देखिए परिनालिका क्या होती है ना। परिनालिका क्या होती है बताइए। मल्टी राउंड कॉयल ऑफ ए सिलेंडर शेप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड नियर बाई इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट, तो इस तरह से इसका आंसर देना है आपने। बी में भी डिवाइड कर देते हैं, 3 नंबर वाले को जरूर नहीं है 3 का हो, 2 और 1 3 भी बना सकते हैं जब, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, क्या होता है प्रकाश, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार तल पर गिरता है तो तल से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में जो है लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो नियम क्या हैं इसके, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से आपने ये व्याख्या देनी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आप देख लीजिए, डिफ़िकल्टी लेवल, ये मुझसे उम्मीद मत कीजिए कि सारे हल करके सर ही दिखाएंगे, आपने करके दिखाने हैं, ठीक है। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आप, तो क्या होता है अवतल लेंस में अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है अवतल में, और उत्तल में क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा, आभासी और पूर्णाकार का वह छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इनके बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इस तरह से आपने उत्तल के अंतर बताने के लिए, उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, जबकि अवतल जो है बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि के निवारण के रूप में किया जाता है, और अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और वो बिखेर देता है। तो इस तरह से कोई, मैं आपको सारे बता रहा हूँ, कोई 3 लिख दोगे तो भी आपको प्रत्येक का 1-1 अंक मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है लेंस का सूत्र लिखना है। अब हम आ जाते हैं रसायन विज्ञान पर, ठीक है। रसायन विज्ञान में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता को रोकती है, क्या चीज़ है वो, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये आपके 3 हो गए MCQ। चौथा MCQ है NaCO3, NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कीजिए इसको, ठीक है। और अब आ गया है खालिस्तान, दूसरा खालिस्तान आ गया। मैंने कहा था ना 6 MCQ 3 खालिस्तान 3 1-1 वाले, ठीक है। तो सभी वही आ रहे हैं, उसके मुताबिक बना है कि नहीं बना है। फिर भी कह रहे हो, इतना कमेंट कर रहे हो, निराश हो रहे हो आप, तैयारी नहीं है क्या आपकी, मुझे लग रहा है। मुझे कमेंट करो कैसा लग रहा है आपको ये पेपर करते हुए, कि आपका कितने तैयारी है आपकी, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, आप तैयार हैं पेपर के लिए या अभी वीक एरिया बताइए अपने, कहाँ दिक्कत है आपको। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सोडियम धातु को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ना, मेटल विच रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड कैचेज फायर, इसलिए उसको उसमें रखा जाता है। 15वां क्या है, अभिकथन और कारण वाला आया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा देखिए आप, इसमें आ जाएगा C, A सत्य है परंतु R असत्य है। और उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 16वां, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। वो एक उदाहरण दें, उदासीनी, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, NaOH जमा HCl, ठीक है ना, बनाता है NaCl जमा H2O, ठीक है। एक कोई और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो इस तरह से है। अंडे के बाहरी आवरण को एक बीकर में रखे सांद्र HNO3 के विलयन में डालने पर क्या होता है, ठीक है ना। तो अंड कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से, तो एग सेल जो हैं कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। 18वां देखिए,
चिंटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र लिखो। ठीक है, तो मेथेनोइक अम्ल जो है ना, फार्मिक अम्ल होता है वो, और रासायनिक सूत्र है HCOOH। इस तरह से आपने आंसर देना है। इससे राहत पाने के लिए है ना क्या करेंगे आप, कोई भी उपलब्ध क्षारीय लवण उदाहरण बेकिंग सोडा NaCO3 इस पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हल भी कर रहे हैं आपके लिए। 19वां क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, और अधातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अतः H2 को जल से विस्थापित नहीं करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, लिख भी लो आप, ठीक है ना, स्लो चला लो, चाहे आप इसको वीडियो को रोक लो, जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाती हैं। सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती हैं, सभी अधातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई 3 लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हाइड्रोजनीकरण क्या है तो बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपने आप कीजिए आप, और कार्बन के उन गुणों को स्पष्ट कीजिए। डिफ़िकल्टी लेवल देखिए आप। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस तरह से ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन भी। अब हम चलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आ रहा है आपका 21वां प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, क्या है, कांच है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद MCQ लास्ट वन, निम्नलिखित में से छठा आ गया, ये जो बोल रहा था आपको, किस में पुनरुद्भवन से जनन हो सकता है। तो किस में हो सकता है, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, उपरोक्त दोनों में, या इनमें से किस में, उपरोक्त दोनों में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23वां प्रश्न देखिए आप, ओजोन में अणु खालिस्तान के 3 परमाणुओं से बनते हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, मानव के रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन करता है, बिल्कुल ठीक है। 25वां देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है, और इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसको रोक कर पढ़ लो, और इसका आंसर जो आ जाएगा A आ जाएगा। इसका A व R दोनों सत्य हैं तथा R A की सही व्याख्या है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न कि अनुमस्तिष्क व मॉडुला प्रत्येक के 2 कार्य लिखिए। 2 कार्य क्या है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, कोई 2 लिख दो इनमें से, और मॉडुला का रक्तदाब, लार आना, वमन, कोई 2 लिख दो इसमें से, 2 नंबर का है, मिल जाएगा। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, 2 बच्चों के बीच अंतर बढ़ाना है, अवांछित गर्भावस्था को रोकना है, योग संचारित रोगों के संचरण को रोकना है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना है। तो 4 में से कोई 2 भी लिखोगे, क्योंकि 2 नंबर का है तो 2, 3 का है तो 3, 5 का है तो थोड़ा सा विस्तार। एक पुष्प की है ना, ये बनाइए आप। ठीक है, लेबल डायग्राम बनाना है आपने। ठीक है, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये तो आना ही आना है, पक्का आना है ये। ठीक है, ये ज़रूर कर लेना सभी बच्चे, करते नहीं है ना, कहते रह जाते हैं टीचर्स। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षणी प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बोने मटर के पौधों के बीच संस्करण से F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। तो इस तरह से आपने 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस तरह से विस्तार में अपने आप देना है आपने। और यदि हम जाएं 30वें प्रश्न की ओर, स्वपोषी। ठीक है, तो ये थोड़ा विस्तार से देने हैं, प्रश्न छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, 5-5 वाले हैं, तो इसमें आपने खास ध्यान रखना है। विषम पोषण के 3 अंतर लिखने हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का बनाइए, सब कुछ दिखाइए। बाईं वृक्क धमनी, ठीक है, बाईं वृक्क शिरा, महाधमनी, बाईं मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न में। ठीक है, ये सब आपने दिखाते हुए, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और क्या पूछा है इसमें, धमनियाँ और शिराओं में अंतर बताइए। धमनियाँ क्या होती हैं, रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, और शिराएं हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं, शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती हैं।
ध्वनिया में क्या होता है, इनका स्थान जो है शरीर के भीतर गहरा है। शिराएं, इनका स्थान त्वचा के करीब है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण उनका रंग लाल होता है और इनका रंग नीला होता है शिराओं का। धमनियों में अवकोशिका संकीर्ण है, शिराओं में अवकोशिका चौड़ा है। और धमनियों में रक्त प्रवाह का दबाव अधिक होता है और उनमें कम होता है। तो कोई दो भी लिख दोगे तो एक एक अंक का सबको देते हुए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप बताइए, ठीक है, होगी तैयारी आपकी? तो बताओ अब कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ठीक है सर, पता लग गया किस तरह का पेपर आएगा 23-24 में, एनुअल भी और प्री बोर्ड भी। प्री बोर्ड की वेटेज भी जाएगी आपकी इंटरनल में। सीरियसली नहीं दे रहे हो ना अभी भी? चलिए बताना मुझे कैसा लगा वीडियो, दोस्तों में शेयर करना, अध्यापकों को भी भेज देना, सब बच्चों को आशीर्वाद। वो पेपर अच्छा होगा, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना। कोई दिक्कत है, गलत नहीं सोचना, मुझे कमेंट करना कि सर मुझे ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, फिर आपको टिप्स देंगे। बाय, लव यू ऑल। तो ये था साइंस का भी। आप बताइए और क्या चाहते हैं आप, अब कैसा लगा? अब तो मुश्किल नहीं है ना सर? विज्ञान का कितने कमेंट कर रहे हो? तो खूब मेहनत करो बेटा। अभी कीप एवरीथिंग असाइड, नो रेस्ट, गोज टू स्कूल डेली, ठीक है? और एक अपना शेड्यूल बना लो, 2-2.5 महीने का समय है, कैसे मैं डिवाइड करूं जो रह गया, मेरे वीक एरिया क्या हैं, इसको भी देख लेना है आपने। तो ऑल द बेस्ट। कोई भी बात है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, जरूर आपको रिप्लाई करेगा। लाइव आना तो लाइव भी आ जाना। बाय, ऑल द बेस्ट।